कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ गोद में रखेंगे, नेत्र को बंद करेंगे। महामंत्र गायत्री का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को देवशयन एकादशी भी कहते हैं, जिसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं। इस दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। 4 महीने शयन के बाद फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन उनका जागरण होता है, जिसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस बीच कोई मंगल कार्य नहीं होता। इस 4 महीने में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। 8 महीने सृष्टि का संचालन भगवान विष्णु करते हैं। इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा पूरे भारत, पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से की जाती है। एकादशी में विशेष रूप से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। नमक अन्न नहीं खाते हैं। चतुर्मास में विशेष पूजन का क्रम माना गया है। इसे साधना का काल माना गया है। उसी तरह मलमास में भी, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, उसमें भी कोई मंगल कार्य नहीं करते, लेकिन विशेष पूजन जरूर करते हैं। भगवान विष्णु का ही एक नाम पुरुषोत्तम है, इसलिए इसमें व्रत करना चाहिए। विशेष रूप से चांद्रायन करते हैं। जिनको जितना सध सके उनको उतना करना चाहिए। लेकिन ये काल तपस्या के काल होते हैं, मंगल उत्सव के नहीं होते। ये कर्म काटने के मास हैं। मलमास, चतुर्मास, ग्रहण काल, संक्रांति काल में इधर उधर की बातें छोड़कर तप करते हैं, क्योंकि हम लोग सामान्य मनुष्य सारी जिंदगी पाप या पुण्य को खर्च करते रहते हैं। यह काल पुण्य के अर्जन का काल है, पुण्य के अर्जन का समय है। जितने व्रत हैं, उपवास हैं, पुण्य अर्जन के लिए हैं, तप के लिए है। जो हमने सुख भोगा, पुण्य खर्च कर दिया, तप खर्च कर दिया, आगे दुख ना आए, सुख निरंतर बना रहे, तो ये तप के पुण्य के अर्जन का काल है। अपनी संस्कृति में हमारे पूर्वजों ऋषियों ने बताया मनुष्य दीर्घ काल तक सुखी कैसे रह सकता है, तो यहाँ पुण्य अर्जन और तप अर्जन की व्यवस्था है। लेकिन सामान्य लोग पुण्य खर्च करते हैं, पुण्य कमाने की, पुण्य अर्जन की व्यवस्था नहीं रखते। ये जो ग्रहण के दिन होते हैं, मलमास होता है, संक्रांति काल होता है, चतुर्मास के दिन होते हैं, उसमें मंगल उत्सव क्यों मना करते हैं? मंगल उत्सव तभी सफल होंगे जब आपके पास पुण्य प्रचुर होगा, उसके लिए पुण्य खपेगा, पुण्य खर्च होगा। तो इन 4 महीने में पुण्य खपाए नहीं, पुण्य कमाएं। व्रत, उपवास, तपस्या कर ऊर्जा प्राप्त करें। प्रायः लोग कहते हैं कि हमने तो जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, हमारा बुरा क्यों हुआ? तो उनसे पूछना चाहिए कि आपने अच्छा क्या किया? बुरा नहीं किया, पर अच्छा क्या किया जो आपके साथ अच्छा होगा? अच्छा तो कुछ करना चाहिए ना। तो ये कुछ अच्छा करने वाला महीना है। इसमें दान दिया जाता है, तप किया जाता है, पुण्य किया जाता है, धर्म किया जाता है, सेवा की जाती है, गरीबों को, ब्राह्मनिष्ठ व्यक्तियों को खिलाया जाता है। इससे जुड़ी जो पौराणिक कथाएं हैं, जो शिव महापुराण में वर्णित है। शिव महापुराण के अनुसार दैत्यों का राजा दंभ विष्णु भक्त था। विवाह के कई वर्षों पश्चात भी जब उसके यहाँ संतान नहीं हुई, तो उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को पाने के पश्चात उसने पुष्कर सरोवर में घोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से दंभ को पुत्र हुआ। उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होने पर उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे देवता भी नहीं मार पाए और वह अजर अमर रहे। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम अजर अमर तो नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारी मृत्यु विशेष परिस्थितियों में अत्यंत कठिनाई से होगी। वरदान पाकर शंखचूड़ के अत्याचार बढ़ने लगे। हार कर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और शंखचूड़ के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु शंकर जी के पास गए। भगवान विष्णु की सहायता से भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध किया। जिस दिन शंखचूड़ का वध हुआ था, उस दिन आषाढ़ मास की एकादशी थी। शंखचूड़ की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु शयन करने के लिए क्षीर सागर चले गए। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण इसे हरिशयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी भी कहा गया। यही समय चतुर्मास का भी होता है, जिसमें साधु सन्यासी
एक स्थान पर ही रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि चतुर्मास के दौरान समस्त तीर्थ ब्रज में आ जाते हैं, इसलिए इस समय ब्रज की यात्रा करना बहुत ही पुण्यकारी और फलदायी माना गया है। हरिशयनी एकादशी के संबंध में एक कथा और है। राजा बलि ने जब वामन अवतार विष्णु को अपना सर्वस्व दान कर दिया तो भगवान ने उन्हें पाताल लोक में रहने को कहा और वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने उनसे अपने यहाँ निवास करने के लिए कहा। भगवान ने बलि से कहा कि वह सदा के लिए तो नहीं, लेकिन प्रतिवर्ष कुछ समय चतुर्मास के समय के लिए उसके यहाँ आया करेंगे। तब से भगवान विष्णु राजा बलि को दिए गए वचन का पालन करने के लिए प्रतिवर्ष चतुर्मास में पाताल लोक में शयन करने के लिए जाते हैं। कुछ विशेष ज्ञातव्य कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में 2 एकादशी होती हैं, सो एक वर्ष में 24 एकादशी हुई। जिस वर्ष अधिक मास यानी मलमास पड़ता है तो वह पुरुषोत्तम मास कहलाता है। पुरुषोत्तम मास में 2 विशेष एकादशी पद्मिनी और परमा एकादशी होती है, जिसके पूजन का भी विधान बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का भी पाठ इस दिन विशेष रूप से करना चाहिए। खासकर 11वें अध्याय का पाठ अनिवार्य रूप से करना चाहिए। मेधा ऋषि का मांस माना जाता है चावल और जौ। एकादशी शुद्ध शाकाहारी व्रत है, इसलिए एकादशी पूजन में चावल यानी अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए अब हम सब लोग पूजन का क्रम प्रारंभ करते हैं। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ गोद में रखेंगे, नेत्र को बंद करेंगे। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विष्णु गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में करेंगे। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ की हथेली में जल लेंगे, दाहिने हाथ से ढकेंगे। अभिमंत्रित जल समस्त शरीर पर छिड़क लेंगे। भावना करेंगे कि हम अंदर और बाहर से पवित्र हो रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु चंदनधारणम। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में चंदन रोली लगाकर मंत्र के साथ अपने मस्तक पर लगाएंगे। दूसरा हाथ सिर के पीछे लगा करके रखेंगे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरति नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्रम, जिस हाथ में कलावा बांधेंगे उसकी मुट्ठी बांध करके रखेंगे, दूसरा हाथ सिर के पीछे लगा कर रखेंगे। पुरुषों तथा विवाहित कन्याओं के दाहिने हाथ में तथा विवाहित महिलाओं के बाएं हाथ में बांधा जाता है। आइए मंत्र के साथ कलावा बांधते हैं। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कलश पूजनम, दाहिने हाथ में तिल जल पुष्प रोली लेकर के कलश का आवाहन पूजन करेंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्द्यमानः तदा शास्ति यजमानो हविर्भिः अहेर्यमानो वरुणेः बुद्धिर्षग्वं समाने आयुः प्रमोसिः। ओम मनोज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामों प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि तिलं गंधं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। पूजन सामग्री को खाली पात्र में समर्पित कर देंगे। दीप पूजनम, बाएं हाथ में तिल रखेंगे, दाहिने हाथ से स्वाहा उच्चारण के साथ 2-2 दाना तिल पूजन पात्र में समर्पित करते चलेंगे।
ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। गुरु आवाहनम। परमात्मा की दिव्य चेतना का वह अंश जो साधकों का मार्गदर्शन और सहयोग करने के लिए व्यक्त होता है वह गुरु है। आइए दाहिने हाथ में तिल, पुष्प, जल, रोली लेकर के समस्त गुरु सत्ताओं का भाव भरा आवाहन पूजन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः, गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन सामग्री को खाली पात्र में चढ़ा देंगे। विष्णु आवाहनम। पालन करने वाले साधनों को सार्थक बनाने वाले भगवान विष्णु का इस देवशयन एकादशी के पावन अवसर पर दाहिने हाथ में तिल, पुष्प, रोली और जल लेकर के साथ में तुलसी दल लेकर के विशेष आवाहन पूजन करेंगे। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानि दधे पदं समूढ़मस्य पाग्वं सुरे स्वाहा। ओम श्री विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन सामग्री को खाली पात्र में चढ़ा देंगे। लक्ष्मी आवाहनम। भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से आवाहन पूजन करेंगे। दाहिने हाथ में तिल, पुष्प, जल, रोली लेकर के कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम श्रीष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम इष्णन्निषाणा मुम्मईषाणा सर्वलोकं मयिषाणा। ओम श्री लक्ष्म्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन सामग्री को खाली पात्र में चढ़ा देंगे। सर्वदेव नमस्कारः। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। नमः के साथ सिर झुका करके देव शक्तियों को नमस्कार करते चलेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्री विष्णुदेवाय नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। पंचोपचार पूजनम। जिसके प्रति वास्तविक श्रद्धा हो तो उसका पूजन करने का मन होता है। पूजन में सम्मान की भावना को क्रिया रूप में व्यक्त किया जाता है। श्रद्धा को सक्रिय बनाना ही पूजन का वास्तविक स्वरूप है। आइए दाहिने हाथ में तिल, पुष्प, जल, रोली नैवेद्य लेकर के मंत्रोच्चारण के साथ भगवान को अर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। तिलं गंधं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन सामग्री को खाली पात्र में चढ़ा देंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, सिर झुकाकर कण कण में व्याप्त विराट चेतना को श्रद्धा सहित नमस्कार करेंगे।
ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। पुष्प और तुलसी दल लेकर के कथा का प्रारंभ करते हैं। अथ श्री देवशयनी एकादशी व्रत कथा प्रारंभ। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। यह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरण करने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती है, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशी करनी चाहिए। कथा का सार यह है कि अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथनानुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। इति श्री देवशयनी एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। नीराजनम आरती। आरती परमात्मा से आर्त भाव से की गई प्रार्थना है। आरती की ज्योति आत्मा की प्रतीक होती है। आरती जला लें। जल से घेरा लगा करके समस्त देव शक्तियों का, भगवान विष्णु का विशेष रूप से आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतिः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तन्वन्ति दिव्यहस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जल से घेरा लगा देंगे, खुद भी आरती ले लेंगे। क्षमा प्रार्थना, पूजन कार्य के विधि विधान में कोई त्रुटि हो गई हो तो आइए दोनों हाथ जोड़ करके समस्त देव शक्तियों से क्षमा याचना करते हैं। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम, विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। शांति अभिसिंचनम, हमारे मन में शांति हो, परिवार में शांति हो, समाज में शांति हो, वृक्ष वनस्पति विश्व ब्रह्मांड सर्वत्र शांति की भावना के साथ शांति अभिसिंचन की क्रिया संपन्न करेंगे। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। विसर्जनम, भगवान के शयन का काल इस दिन से शुरू होता है। उन्हें भाव भरी विदाई देंगे। पुनः आपका आगमन 4 महीने बाद हो। मानसिक रूप से शयन कराएंगे। प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, अब आप 4 महीने के लिए बलि के यहाँ पाताल लोक में योग निद्रा में चले जाइए। अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखिए और सदैव अपने मन में स्थान दीजिए। इस भाव के साथ बाएं हाथ में तिल रखेंगे। दाहिने हाथ से भगवान को विदाई देते हुए पूजन पात्र में और कलश के ऊपर तिल छोड़ करके भगवान को भाव भरी विदाई देंगे। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीं, इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। अंत में एकादशी का महात्म्य क्या होता है और इसका पारायण किस विधि से करना चाहिए, इसे जानते हैं। हे ऋषियों, जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है
तथा जो पुण्य अन्न, जल, स्वर्ण, भूमि, गौ तथा कन्यादान तथा अश्वमेधादि यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर मन की मैल धुल जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितर कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृपक्ष के, 10 पुरखे मातृपक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धन, धान्य, पुत्रादि और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। यह प्रभु के समान पतित पावनी है। अतः हे एकादशी, आपको शत शत प्रणाम है। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय ना पिएं, कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए फलों के डिब्बे बंद रस को ना पिएं, 2 बार भोजन ना करें, आइसक्रीम व तली हुई चीज़ें ना खाएं, फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा थोड़े दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक है। व्रत में दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कोदो यानी एक प्रकार का धान, शाक, शहद, तेल और अत्यंबुपान यानी अत्यधिक जल का सेवन ना करें। व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन यानी द्वादशी को हविष्यान्न यानी गेहूँ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गोघृत आदि का 1 बार भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का ही सेवन करना चाहिए। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को दे देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प यानी अस्थि प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करनी चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने पर भूल कर भी क्रोध नहीं करें। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणादि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। द्वादशी के दिन ही इस व्रत को खोलने का विधान है। एकादशी पूरा हो जाने के बाद द्वादशी के दिन पारायण कर लेना चाहिए। ओम शांति समाप्त।